आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। हिंदी में क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। और इसका शॉर्ट रूप क्या होता है? CI होता है। CI शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं CI। इसका फुल फॉर्म हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट और हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेना शुरू कर दे तो उसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं यदि कोई व्यक्ति 100 रुपया उधार लेता है 10% रेट पे 2 साल के लिए, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? मूलधन 100 रुपया हो जाएगा। रेट कितना है? 10% पर एनम, यानी प्रत्येक साल 10%। और टाइम कितना है? 2 साल। तो हम लोग से पूछ रहा है CI कितना होगा? CI कितना होगा? चलिए देखते हैं। 100 रुपया पे 10% का इंटरेस्ट एक साल में कितना हो जाएगा? 10% 100 का तो प्लस 10 रुपया, तो 110 रुपया हो गया एक साल में। यानी एक साल में जो है एक व्यक्ति 100 रुपया पे जो है 110 रुपया देगा 10% इंटरेस्ट के रेट पे। 2 साल के लिए हम लोग से पूछ रहा है। अब जो है इंटरेस्ट आपका 110 पे देना पड़ेगा, न कि 100 पे देना पड़ेगा। कितना पे देना पड़ेगा? 110 पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 10%, 110 का 10% कितना होगा? 11 रुपया होगा। तो फाइनल कितना हो गया? 121 रुपया हो गया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट जोड़ रहा है। एक साल का इंटरेस्ट आपका कितना हुआ? 10 रुपया हुआ। और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 10% की दर से एक साल का 10 रुपया होता है तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपया। और 10 रुपया आपका इंटरेस्ट है एक साल का, इस पर भी इंटरेस्ट ले रहा है तो 10/100, 0 से 0 कैंसिल, बराबर 1 रुपया के। तो 20 1 21 रुपया हो गया टोटल इंटरेस्ट आपका। इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट ले लिया। फाइनल अमाउंट कितना हो गया आपका? 121 रुपया। और CI कितना हो गया? तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 121 माइनस 100 बराबर 21 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 2 साल का। 100 रुपया पे 10% की दर से। यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग देखे हैं, रेट आपका 10% है। इसको हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 10/100, 0 से 0 कैंसिल, बराबर 1/10। यानी आपका मूलधन 10 रुपया होगा तो उस पर एक साल में 1 रुपया बढ़ जा रहा है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 11 रुपया हो जाएगा एक साल में। 10 रुपया से 11 रुपया हो जाएगा। और 2 साल में, तो 2 साल में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 100 है तो इसका हम लोग क्या कर दिए हैं? 10 का स्क्वायर कर दिए हैं। और 11 रुपया एक साल का अमाउंट है तो 2 साल का अमाउंट कितना है? हम लोग देख रहे हैं 121 रुपया है। तो इसका मतलब हो गया 11 का स्क्वायर हो गया आपका 100 से बन गया कितना? 121 बन गया। हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, रेट को फ्रैक्शन में तोड़ के अमाउंट और प्रिंसिपल निकालेंगे। प्रिंसिपल का स्क्वायर कर देंगे और अमाउंट का स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग को अमाउंट निकल जाएगा और प्रिंसिपल निकल जाएगा। ऐसे समझिए, मान लेते हैं रेट आपका 8% हो, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं? 8/100, यानी 4 दूनी 8, 25 चौका 100। इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 2 27, यानी 27 रुपया आपका अमाउंट हो गया। यानी 25 रुपया पे 2 रुपया बढ़ रहा है, 27 रुपया अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल आपका 25 रुपया है। 2 साल में यदि पूछेगा अमाउंट कितना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? 27 का स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 और 27 का स्क्वायर 729। यदि मूलधन आपका 625 रुपया होगा तो मिश्र धन आपका 729 रुपया हो जाएगा 2 साल में। इसका कहने का मतलब ये हुआ। या हम लोग इसको इस तरीक़ा से भी बोल सकते हैं, रेट आपका 8% है। 8% का मतलब क्या हुआ? 8/100, यानी 100 रुपया मूलधन होगा तो 8 रुपया जो है एक साल में बढ़ जा रहा है तो कितना हो जाएगा अमाउंट? 108 रुपया हो जाएगा। मूलधन 100 रुपया। 2 साल के लिए कहेगा तो क्या करेंगे? 108/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर। और 3 साल के लिए कहेगा तो फिर 108/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी तरह 4 साल के लिए कहेगा तो इसी तरह हम लोग कर सकते हैं। ऊपर वाला मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये अमाउंट दे देगा आपका, और नीचे वाला का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या देगा? तो आपका मूलधन देगा। और अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाइएगा तो क्या निकल जाएगा आपका? CI निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। हम लोग मान लेते हैं प्रिंसिपल आपका 576 रुपया है और अमाउंट आपका 625 रुपया है। कुछ रेट पे, रेट हम लोग को पता नहीं है और रेट निकालना है। 2 साल के लिए टाइम दिया हुआ आपका 2 साल।
2 साल में 576 रुपया 625 रुपया बन जाता है कुछ रेट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में रेट निकालने के लिए? हम लोग अमाउंट बाय प्रिंसिपल का रूट अंडर ले लेंगे। तो अमाउंट कितना है आपका? अमाउंट आपका है 625 रुपया, प्रिंसिपल 576 रुपया, रूट अंडर 625 का रूट अंडर कीजिएगा कितना निकल जाएगा? 25, और 576 का रूट अंडर कीजिएगा कितना निकल जाएगा? 24। यानी मूलधन यदि 24 रुपया होगा तो आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा? 25 रुपया हो जाएगा अमाउंट। तो इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 1 साल का? इंटरेस्ट हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 25 माइनस 24 यानी 1 रुपया। 1 रुपया बढ़ जा रहा है आपका 24 रुपया पे। तो परसेंटेज रेट करा निकालने के लिए तो रेट बराबर क्या होता है? इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इंटू 100। कितना है इंटरेस्ट? 1 रुपया। कितना पे बढ़ रहा है? 24 पे, इंटू 100। 4 छाके 24, 25 चौका 100 हो गया आपका 25/6%। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.1/6%। रेट निकल गया 4.1/6% की दर पे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 576 रुपया 625 रुपया बन जाता है। यदि हम लोग इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25/6% यानी भागा में 100, 25 चौका 100 बराबर कितना हो गया? 1/24। रेट आपका दिया हुआ है, यानी मूलधन 24 रुपया होगा तो 1 रुपया बढ़ के कितना हो जाएगा मिश्रधन? 25 रुपया हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना होगा? 24 रुपया। और 2 साल के लिए कहेगा निकालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे? 24 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर। 25 आपका मिश्रधन है, 24 आपका मूलधन है, तो 576 हो गया 24 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर 625 हो गया। तो 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर 625 माइनस 576 बराबर कितना हो जाएगा? 49 रुपया हो जाएगा 2 साल के लिए इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ से हम लोग क्या देखे हैं? हम लोग देखे हैं यदि मिश्रधन दिया हुआ रहे और मूलधन दिया हुआ रहे, टाइम दिया हुआ रहे, तो हम लोग रेट निकाल सकते हैं। यदि टाइम आपका 3 साल दिया हुआ रहता तब हम लोग क्या करते? मान लेते हैं हम लोग प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 512 रुपया और अमाउंट आपका दिया हुआ है 729 रुपया। टाइम आपका दिया हुआ है 3 साल। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रेट कर रहा है निकालने के लिए पर एनम कितना होगा? रेट बराबर व्हाट। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? इस केस में भी हम लोग वही करेंगे। टाइम आपका 3 साल है तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे? क्यूब रूट लेंगे। यदि टाइम आपका 4 साल रहता तो हम लोग क्या करते? 4 रूट ले लेते। 5 साल रहता तो 5 रूट ले लेते, और 3 साल है तो क्यूब रूट ले लेंगे हम लोग। तो 512 अमाउंट बटे प्रिंसिपल का क्यूब रूट ले लेना है हम लोग को। अमाउंट कितना है? 729 है, प्रिंसिपल आपका 512 है, इसका क्यूब रूट ले लेंगे। 729 का क्यूब रूट निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 512 का क्यूब रूट 8 आ जाएगा। यानी 1 साल में 8 रुपया जो है 9 रुपया में बदल जाता है। इंटरेस्ट आपका कितना हो गया? प्रिंसिपल माइनस अमाउंट। प्रिंसिपल हो गया 8, अमाउंट हो गया आपका 9। इंटरेस्ट 1 साल का कितना निकल गया? 9 माइनस 8 बराबर 1 रुपया। यानी 1 रुपया बढ़ रहा है 8 रुपया पे, तो रेट कितना हो जाएगा? 1/8 गुना 100, 1/8 गुना 100। रेट प्रिंसिपल पे निकलता है तो 4 दूनी 8, 25 चौका 100, तो कितना निकल गया? 12.5% पर एनम रेट हो गया आपका। चलिए अब हम लोग सवाल को देखते हैं। सवाल आपका है 2500 रुपया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई हो तो बताएं 2 वर्ष के बाद वह धनराशि क्या होगी। प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है, कितना है प्रिंसिपल? तो 2500 रुपया। रेट आपका दिया हुआ है कितना है? 10%, और टाइम दिया हुआ है कितना है? 2 साल। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है? 2 वर्ष के बाद वह धनराशि क्या होगी, यानी हम लोग से अमाउंट पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है कितना होगा। चलिए देखते हैं। रेट आपका 10% है तो प्रिंसिपल जो हमेशा 100% होता है, और अमाउंट आपका 10% से बढ़ रहा है तो यानी 110% हो जाएगा अमाउंट आपका। प्रिंसिपल कितना है? 2500 रुपया है, तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं 2500 गुना 110/100 गुना 110/100। 2 साल के लिए कर रहा है, 2 बार गुना होगा। 00 से 00 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना?
25 गुना 11 गुना 11 बराबर 25 गुना 121। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 का 5, 2, 25 दूनी 50, 2 52, बचा कितना 5, 25 5 30, 3025 रुपया बच गया आपका, यानी अमाउंट हो गया आपका 3025 रुपया। 2 साल के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2500 रुपया जो है कितना बन जा रहा है, 3025 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। और इसको हम लोग इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं, 2500 रुपया है, 10% की दर से बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 2500 का 10%, 250। कितना हो गया अब 2750 रुपया हो गया एक साल में। एक साल में आपका 2750 रुपया हो गया। अब 2750 रुपया आपका मूलधन बन गया है। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा 10% की दर से अगला साल के लिए। कितना हो जाएगा, तो 275 रुपया हो जाएगा 10%। तो 2750 में 275 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 5, 7 5 12 का 2, 1 बचा कितना, 7 2 9 1 10, 2 1 3, 3025 रुपया। अमाउंट आपका हो गया 3025 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। और इसको हम लोग इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं, रेट आपका कितना दिया हुआ है 10%। इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना होगा, 1/10 हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल आपका 10 यूनिट होगा। तो 1 यूनिट एक साल में बढ़ जा रहा है, इंटरेस्ट आपका 1 यूनिट हो गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 10 + 1 अमाउंट बराबर 11 यूनिट। 2 साल के लिए कह रहा है तो हम लोग प्रिंसिपल का स्क्वायर कर देते हैं और अमाउंट का स्क्वायर कर देते हैं। प्रिंसिपल का स्क्वायर 2 साल के लिए और अमाउंट का स्क्वायर। प्रिंसिपल कितना है 10, 10 का स्क्वायर और अमाउंट का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और अमाउंट का स्क्वायर 121। इसका मतलब हो गया 100 रुपया यदि मूलधन है 2 साल में आपका 10% की दर से कितना रुपया बन जाएगा, तो 121 रुपया बन जाएगा। अमाउंट 121 रुपया हो गया। लेकिन ओरिजिनल में कितना है मूलधन, मूलधन ओरिजिनल में आपका 2500 है। कितना गुना है, 25 गुना है, तो अमाउंट भी 25 गुना हो जाएगा, गुना 25 तो 3025 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, वह धनराशि ज्ञात करें जो 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5618 रुपया हो जाती है। रेट दिया हुआ है, रेट कितना है 6% और अमाउंट आपका दिया हुआ है, यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ है कितना है 5618 रुपया और टाइम दिया हुआ है कितना है 2 साल। तो हम लोग से प्रिंसिपल पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है कितना होगा, P बराबर वाट। रेट आपका 6% है, इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा कितना हो जाएगा 6/100, 2 तिया 6, 50 दूनी 100 बराबर हो गया 3/50। 50 रुपया यदि मूलधन होगा तो इंटरेस्ट कितना होगा 3 रुपया होगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 50 + 3 मिश्रधन 53 रुपया हो जाएगा। कितना साल में, तो ये आपका 1 साल में निकला है, क्योंकि रेट आपका 6% वार्षिक दिया हुआ है। और 2 साल के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल का स्क्वायर और अमाउंट का स्क्वायर। प्रिंसिपल का स्क्वायर और अमाउंट का स्क्वायर। प्रिंसिपल कितना है 50, 50 का स्क्वायर और 53 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर 2500 और 53 का स्क्वायर 3 तिया 9, 25 25 3 28, यानी 2809 रुपया हो गया। लेकिन ओरिजिनल में अमाउंट कितना है आपका, ओरिजिनल में आपका अमाउंट 5618 है और हम लोग को निकला कितना 2809। तो ओरिजिनल में आपका 5618 है, निकला हम लोग को 2809। तो कितना गुना है, हम लोग देख रहे हैं 2 गुना है, 2 बार में कट जाएगा। तो 2500 को 2 बार गुना कर देंगे, तो 2500 भी 2 बार गुना हो जाएगा। 5000 रुपया आपका क्या निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया। मूलधन पूछ रहा था, मूलधन निकल गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। और इसको हम लोग इस तरीक़ा से भी कह सकते हैं, 6% रेट है, 6% रेट आपका वार्षिक है, तो वार्षिक दर से बढ़ रहा है। तो 106/100 यानी 100 रुपया होगा तो 106 रुपया बन जा रहा है। 2 साल के लिए कह रहा है 106/100। इसको काटिएगा तो वही आ जाएगा आपका 53 50 53 50। कितना हो जाएगा 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर कितना होता है 2809। 50 का स्क्वायर 2500, 2809 बराबर कितना का है 5618 का है। कितना गुना है 2 गुना है, तो प्रिंसिपल भी आपका 2 गुना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपया है।
2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है आपका दिया हुआ है 600 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 900 रुपया। तो धनराशि और ब्याज की दर ज्ञात करें। हम लोग से प्रिंसिपल पूछ रहा है कितना होगा और रेट पूछ रहा है कितना होगा। चलिए देखते हैं। 2 वर्ष है, टाइम कितना है, 2 साल है। और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना है, 600 रुपया। और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना है, 900 रुपया। पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। पहला साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपस में बराबर होता है फर्स्ट ईयर के लिए। साधारण ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है फर्स्ट साल के लिए। तो 2 साल का आपका दिया हुआ है 600 रुपया, 600 रुपया साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो पहला साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, 300 रुपया। और दूसरा साल के लिए 300 रुपया, क्योंकि साधारण ब्याज है। हम लोग अभी क्या बोले हैं, CI बराबर SI होता है फर्स्ट साल में। तो पहला साल के लिए CI कितना हो जाएगा, 300 रुपया। और दूसरा साल के लिए CI 600 रुपया। साधारण ब्याज पहला साल के लिए 300 है और दूसरा साल के लिए भी 300 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला साल में CI बराबर SI होता है और दूसरा साल में क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है दूसरा साल से। तो 300 पे भी इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया होगा। उसी दर पे ब्याज लग रहा होगा इंटरेस्ट पे जिस दर पे प्रिंसिपल पे लगता है। पहला साल में इंटरेस्ट आपका 300 रुपया है, दूसरा साल में आपका इंटरेस्ट 600 रुपया हो जा रहा है। हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं, पहला साल का साधारण ब्याज 300, दूसरा साल का साधारण ब्याज 300। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज 300 प्लस 300 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी ब्याज पे ब्याज लग रहा है 300 रुपया। ब्याज पे ब्याज लग रहा है आपका 300 रुपया। तो रेट निकल जाएगा यहाँ से। तो रेट बराबर कितना हो जाएगा, 300/300 गुना 100। 300 से 300 कैंसिल, तो रेट बराबर 100%। और हम लोग से क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल कितना होगा। प्रिंसिपल आपका हमेशा जो है 100% होता है। और 1 साल का SI दिया हुआ है, कितना है 1 साल का SI, 300 रुपया। और रेट आपका दिया हुआ है 100%। तो 100% बराबर 300 के, यानी प्रिंसिपल आपका निकल गया कितना, 300 रुपया। रेट 100%, प्रिंसिपल 300 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका C राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि पर 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4085 रुपया हो जाता है। तो वह धनराशि ज्ञात करें। रेट आपका दिया हुआ है, कितना है रेट आपका, तो 6.25%। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है, कितना है 4085 रुपया। और टाइम आपका दिया हुआ है, कितना है 3 साल। हम लोग से पूछ रहा है धनराशि, प्रिंसिपल पूछ रहा है हम लोग से कितना होगा। 6.25% को फ्रैक्शन में तोड़िए। रेट बराबर 6.25%, फ्रैक्शन में तोड़िएगा कितना हो जाएगा, 6.25/100। दशमलव हटाइएगा 00, 25 से भाग दीजिएगा, 25 25 625, 25 चौका 100, 400। 25 से फिर डिवाइड कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 16 बार में कट जाएगा, बराबर 1/16 हो गया। यानी प्रिंसिपल आपका यदि 16 यूनिट होगा तो 1 यूनिट बढ़ जा रहा है आपका 1 साल में इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर 17 यूनिट आपका मिश्र धन हो जाएगा। तो 3 साल के लिए कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, P पे पावर 3 और A पे पावर 3। P कितना है, 16 है, 16 का क्यूब, और A कितना है, 17 है, 17 का क्यूब। 16 का क्यूब कितना होता है, तो 4096 होता है। और 17 का क्यूब 4913 होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है, कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए, 4085 रुपया है, 4085 रुपया है। प्रिंसिपल आपका 4096 है, मिश्रधन आपका 4913 है। तो CI कितना हो जाएगा आपका, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर 4913 माइनस 4096, घटाइएगा कितना हो जाएगा, 817। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 817 निकल गया है, लेकिन ओरिजिनल कितना दिया हुआ है, 4085 रुपया दिया हुआ है। तो 817 बराबर 4085 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4085/817। कितना बार में कटेगा, 8 पंचा 40, यानी 5 बार में कटेगा। प्रिंसिपल कितना गुना हो जाएगा, 4096 गुना 5 हो जाएगा। 5 गुना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है,
तो 5 गुना हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। 4096 गुना 5 कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा, 6 पंचा 30, 3 9 पंचा 45, 3 48, 4 5 का 20, यानी 20,480 रुपया आपका क्या निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया। और इसी तरह हम लोग से अमाउंट पूछता तो गुना 5 कर देते, या नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ देते प्रिंसिपल में, तो अमाउंट निकल जाता। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, 20,480 रुपया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। धनराशि पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो 20,480 रुपया। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक व्यापारी एक निश्चित धनराशि निवेश कर व्यवसाय शुरू करता है और 3 साल बाद 12.1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4340 कमाता है, तो उसके द्वारा आरंभ में निवेश की गई धनराशि ज्ञात करें। टाइम आपका दिया हुआ है कितना, 3 साल है। रेट आपका दिया हुआ है 12.1/2% और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है कितना है, 4340 रुपया। तो कह रहा है प्रिंसिपल कितना होगा, आरंभ में निवेश की गई धनराशि, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है हम लोग से। टाइम आपका हो गया 3 साल। रेट आपका कितना है, 12.1/2% और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 4340। 3 साल में 4340 रुपया कमाता है। रेट आपका है 12 सही 1/2%। इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा, 12 दूनी 24, 25/2%, 25/2 भागा 100, 25 चौका 100 बराबर 1/8 हो गया। यदि प्रिंसिपल आपका 8 यूनिट होगा तो 1 यूनिट आपका इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 9 यूनिट हो जाएगा आपका अमाउंट। तो 3 साल के लिए कह रहा है, हम लोग से 3 साल के लिए पूछ रहा है, तो P का क्यूब और A का क्यूब, प्रिंसिपल का क्यूब और अमाउंट का क्यूब। प्रिंसिपल कितना है आपका, 8 यूनिट है, 8 का क्यूब, और अमाउंट कितना है आपका, 9 यूनिट है, 9 का क्यूब। कितना हो जाएगा 8 का क्यूब, 512, और 9 का क्यूब 729। तो CI कितना निकल गया यहाँ से, CI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है आपका, 729 माइनस 512 बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, और 2 में से 1 गया 1, और 7 में से 5 गया 2, 217। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल गया यदि 217 यूनिट होगा, लेकिन ओरिजिनल में कितना दिया हुआ है, 4340। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 बराबर हो जाएगा 4340/217। कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में। 217 दूनी 434, 2 पे 0, 20 बार हो गया। हम लोग से क्या पूछ रहा है, हम लोग से प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल कितना है, 512 है। प्रिंसिपल 512 यूनिट है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ओरिजिनल में 20 गुना है, तो प्रिंसिपल भी आपका 20 गुना होगा, तो 20। तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 दूनी 10, 0, यानी 10,240 रुपया प्रिंसिपल हो गया आपका ओरिजिनल में। ऑप्शन नंबर आपका 10,240 रुपया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।